हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में मैं जो A9 Pro के जो डिस्प्ले आते हैं ना उसके सारे फीचर्स के बारे में हम लोग जो है रिव्यू करने वाले हैं। तो फीचर के बारे में जानने से पहले आपने एक अनबॉक्सिंग क्लिप देख लिया ताकि आपको मालूम पड़ जाए क्या कुछ मिलता है इसके अंदर। तो जैसे अनबॉक्स करते हुए ऊपर ही आपको एयरपोर्ट्स प्रो देखने को मिलेगा, उसके साथ कुछ ईयर टिप्स देखने को मिलेगी, उसी के साथ C2C केबल और कुछ मैनुअल कार्ड और उसी के साथ में हैंगिंग हुक देखने को मिलेगा। तो यही था बॉक्स कंटेंट। अब जो है फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ते और देखते क्या कुछ मिलते हैं इसके अंदर फीचर। अगर मैं बात करूँ एयरपोर्ट्स के बैक साइड की, तो पीछे की ओर जो आपको एक पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिलेगा, जिसे मैं प्रेस करता हूँ तो इजीली जो मेरी डिस्प्ले ऑन एंड ऑफ हो जाए। तो उसी पावर बटन से आप अपने डिस्प्ले को ऑन एंड ऑफ कर सकते। अगला फीचर है वो है भाई फोटो क्लिक का। ज्यादा कोई खास फीचर है नहीं, उसके लिए सबसे पहले आपको फोन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप इजीली कैमरा मोड में जाके फोटो को क्लिक कर पाओगे। नेक्स्ट फीचर है वो है इसका भाई फाइंड एयरबड्स। इसका क्या काम है, जैसे कि आपने एयरबड्स कहीं आगे पीछे रख दिया और आपको मिल नहीं रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि बीप की साउंड जो है क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि देखो मैं जो इसमें राइट वाले को अगर स्टार्ट कर दूं तो अब जो देखो आपको बीप की साउंड सुनाई दे रही है। तो आप कुछ इस तरीके से अपने बर्ड्स का जो पता लगा सकते हो कि भाई आपने कहाँ पे रखा था। अगर आपको एक टाइम पे दोनों की अगर बीप की साउंड जो स्टार्ट करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि देखो मैंने लेफ्ट वाले की स्टार्ट कर दी, अब जो है मैं इसके राइट वाले की कर देता हूँ, तो देखो दोनों जो है अभी बीप बीप आवाज जो है स्टार्ट करने लगा। भाई ये फीचर अच्छा है, लेकिन इसका वॉल्यूम ना थोड़ा कम है तो इसका सेंस कुछ बनता नहीं। नेक्स्ट फीचर है वो इसका ब्राइटनेस का, कि आपको हाई रखनी है, लो रखनी है या फिर मीडियम रखनी है। तो आपको तीनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इंडोर और आउटडोर इसे लेके जाते हो तो आप अपने हिसाब से जो इसे ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है भाई वो है इसका वॉल्यूम, यानी कि आप अपने डिस्प्ले से वॉल्यूम को कंट्रोल कर पाओगे। आपको प्लस करना है माइनस, जैसे कि मैंने माइनस कर दिया। अब जब मैं इसे प्लस कर रहा हूँ तो प्लस की जो इसका मैक्सिमम वॉल्यूम कैपेसिटी है वो है भाई 16 तक जो है मैक्सिमम होता है। तो ये भी काफी सही फीचर है। अगला है भाई यहाँ से ना आप अपने ऑडियो को जो स्पेशल ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। टॉप पर जो इसका देखो, जैसे आप इसे चेंज करते हो ना तो ऊपर की ओर जो आपको साइन भी आता है ऑरेंज कलर का, जो आपको दिख रहा होगा, ये नॉइस कैंसिलेशन के बेसिस पे काम करता है। स्पेशल ऑडियो को जैसे ऑन करोगे ना तो आपके गानों का जो एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल तक जो है बढ़ जाएगा। नेक्स्ट फीचर है वो है भाई इसका ANC, जो कि इस एयरपोर्ट्स का काफी ज्यादा खास फीचर रहने वाला। 1000 के अंदर आपको प्रॉपर ANC सेटअप देखने को मिलेगा और आप पूरा ANC जो है अपने डिस्प्ले से ही कंट्रोल कर पाओगे। आपको ऑन करना है, ऑफ करना है या फिर ट्रांसपेरेंसी करना है, तो ये काफी सही फीचर है। और जैसे ऑन करते हो ऊपर आपको कोई भी साइन देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये भाई फीचर ना काफी जबरदस्त है। इस प्राइस पॉइंट पे आपको किसी भी एयरपोर्ट्स में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट फीचर है वो है अपने म्यूजिक से रिलेटेड, जो कि जैज वोकल। आप इसे इजीली जो है कंट्रोल कर सकते हो, ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हो। और जैसे मैंने ऑन कर दिया तो आपको इसमें मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे कि देखो मैं इसे ऑन करता हूँ, अब जब मैं इसे जैसे स्वैप अप करूँगा देखो आपको वोकल हो गया, बेस हो गया, या फिर उसके अलावा भी 2-4 फीचर है, क्लब हो गया और स्टूडियो हो गया। तो आप अलग अलग मोड में रख के अपने गानों का एंजॉय कर सकते हो। अगला फीचर है वो है भाई म्यूजिक कंट्रोल। यहाँ से आप अपने म्यूजिक को पॉज एंड प्ले कर सकते हो और गाना खत्म होने के बाद उसे नेक्स्ट एंड प्रीवियस भी कर सकते हो। तो ये भी फीचर जो है आप अपने डिस्प्ले से ही कस्टमाइज कर पाओगे। उसी के साथ साथ आप अपने डिस्प्ले की जो लैंग्वेज है उसे भी आप कंट्रोल कर पाओगे। जैसे कि देखो इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, देखो काफी सारे लैंग्वेजेस को सपोर्ट देखने को मिलता है। यानी कि ये एयरपोर्ट जो है इंडिया के अलावा भी अदर कंट्री में भी बेचा जाता है, तो उस हिसाब से जो इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस के सपोर्ट देखने को मिलते हैं। तो ये भी काफी सही फीचर है। फिलहाल जो मैं अपना इंग्लिश में सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि भाई अलग अलग लैंग्वेज अपने को तो समझ में आती नहीं है, तो ये कर ली मैंने इंग्लिश। अगला फीचर है वो है भाई इसका टॉर्च लाइट। जैसे मैंने इसे ओपन किया तो देखो एक व्हाइट वॉलपेपर सा आ जाता है। ये अक्सर हमने जो है स्मार्ट वॉचेस में देखा है, ये जो है एक टॉर्च लाइट के बेसिस पे काम करता है, मतलब थोड़ा सा उजाला कर देता है, लेकिन ये कोई इतना मेरे को खास फीचर लगा नहीं वैसे। नेक्स्ट है भाई वो है उसका टच टू वेक, यानी कि इस फीचर का क्या काम है। जैसे कि देखो फिलहाल तो ये ऑफ है, तो अगर मैं इसे ढक्कन को बंद कर दूं, अब जो है मुझे अगर डिस्प्ले को ऑन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो टच पे तो ये ऑन होता नहीं है, पीछे से मेरे को बटन प्रेस करना पड़ता है, उसके बाद जो है अपनी डिस्प्ले ऑन होती है। यानी कि ये जो है अगर मैं ऑन कर दूं तो उसके बाद देख लो मैं पीछे जो बिल्कुल हाथ नहीं दे रहा, और ये सिंगल टच करूंगा तो देखो ये टच पे जो है ऑन हो जाती है। जैसे मैं इसे बंद किया और मैं सिंगल टच करूंगा तो देखो ये अपनी डिस्प्ले ऑन हो गई। तो ये फीचर मुझे काफी सही लगा। इससे क्या होगा कि आपको बार बार पावर बटन जो प्रेस करने की जरूरत नहीं, आप इजीली सिंगल टच करो जो आपकी डिस्प्ले जो ऑन हो जाएगी, उसके बाद जो आप अपने डिस्प्ले को जो यूज कर सकते हो। अगला फीचर है वो है भाई इसका टच प्ले एंड पॉज, यानी कि इससे क्या करते हो, जैसे कि मैंने इसे ऑन एंड ऑफ कर दिया तो आप अपने जो बड्स का जो टच पैनल है ना उसे आप इजीली उस डिस्प्ले से मैनेजमेंट कर पाओगे। यानी कि देख रहे हो कितना ध्यान दिया हुआ है, छोटी छोटी चीजों को ना उस डिस्प्ले के साथ जो है कनेक्ट कर दिया है। भाई नेक्स्ट फीचर है उसमें जो आपको टाइमर का भी देखने को ऑप्शन मिलेगा। उसमें जो आप 5 मिनट या 10 मिनट या 1 घंटे तक जो है मैक्सिमम अपना टाइमर लगा सकते हो। जैसे मैं इसे सेट करता हूँ, अगर इसका टाइमिंग का जो टाइम खत्म होता है ना उसके बाद ना तो कोई साउंड आता है ना कोई वाइब्रेशन है, तो पता नहीं इसका क्या ही सेंस है, मतलब कंपनी ने कुछ भी फीचर डाल दिया इसके अंदर।
अगर मैं इस डिस्प्ले के टॉप पर दिखाऊं तो आपको जो है यहाँ पर टाइमिंग भी शो होता है, पर उसके लिए आपको करेक्ट टाइमिंग जानने के लिए आपको फोन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके पास में जो आपको 35% जो कि इस केस का चार्जिंग है, और उसके जस्ट पास में जो आपको लेफ्ट एंड राइट ईयरबड्स का चार्जिंग शो होगा, और उसके पास में जो आपको एक आइकन शो हो रहा होगा जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का, यानी कि आपके फोन के साथ ब्लूटूथ कनेक्ट है या नहीं, वो भी आपको इसी डिस्प्ले में शो होता रहेगा। अगर आपको ये डिस्प्ले बार बार इरिटेट कर रही है तो आप इसे पावर ऑफ भी कर सकते हो। उसके लिए आपको पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद जो देखो पावर ऑन ऑफ का ऑप्शन आ गया। इसे मैं अगर राइट को क्लिक करता हूँ तो देखो अभी जो मेरी डिस्प्ले जो है स्विच ऑफ हो चुकी है। तो जैसे मैं केस ओपन कर रहा हूँ देखो जो मेरी डिस्प्ले जो है बंद ही है, वो स्टार्ट नहीं होगी। इवन अगर मैं पावर बटन को भी प्रेस करता हूँ तो ये ऑन नहीं होगी। तो इससे क्या करते हो आप अपने बैटरी को जो है सेव कर सकते हो, लेकिन आपके बड्स जो है ऑन रहेंगे। जैसे अगर मैं अपने बड्स को कनेक्ट करना चाहूँ तो इजीली कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जो डिस्प्ले है वो पावर ऑफ ही रहेगी। अगर आपको डिस्प्ले ज्यादा यूज नहीं कर सकते हो आप इसे बंद ही रखो। इवन अगर आपको डिस्प्ले चालू करनी है तो आपको पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद जो है डिस्प्ले देखो आपके सामने जो है स्टार्ट भी हो जाती है और आप वापस से इसे यूज कर सकते। मतलब 1000 रुपए में ना चाइना हेलो ने इतने सारे फीचर्स भर दिए और सारे फीचर जो स्मार्टली वर्क करते हैं। तो छोटी छोटी चीजों का भी काफी सारा ध्यान रखा गया है। तो मुझे तो एयरबड्स काफी ज्यादा पसंद आया। अगर आपको भी पसंद आया तो जरूर से कमेंट में बताना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।